नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ दो स्टॉक्स डिस्कस करने जा रहा हूं जिनमें आपको बड़ी तेजी आते हुए दिख सकती है। दोनों के अपने अपने कारण हैं, तो शुरू करते हैं शुरू से। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप इनमें पोजीशन बनाने जा रहे हैं या ऑलरेडी है तो होल्ड कीजिएगा, और अगर बनाने जा रहे हैं तो रिस्क कैपेसिटी जरूर चेक कर लेना अपनी, और स्टॉप लॉस जरूर अपने हिसाब से पोजीशन में मेंटेन करना। बाकी मेरा मानना है कि यहां से 10 से 15% तक चलने चाहिए ये स्टॉक्स, बट ऐसा नहीं है कि खरीदते ही चल जाएंगे। बाजार जिस हिसाब से वॉलेटाइल हो रहा है वहां पे एसएल हिट होने के चांसेस भी पूरे हैं। तो शुरू करता हूं पहले स्टॉक के साथ। पहला स्टॉक है ग्लोबस स्प्रिट्स। ग्लोबस स्प्रिट्स की बात की जाए तो फ्राइडे को ओपन मार्केट में कंपनी के नंबर्स आए थे, और जैसे ही रिजल्ट आए स्टॉक शूट कर गया ऊपर, लगभग 9% तक भागा। 883 का स्टॉक ने हाई लगाया इंट्राडे बेसिस में, एंड 857 की क्लोजिंग है एनएससी पे। इस शेयर को रडार पे रखिए अपने, क्योंकि बेस क्रिएट कर चुका है, ऊपर जाने की तैयारी में है, बड़े निवेशकों का हाथ इस स्टॉक के ऊपर है। मैं आपके साथ रिजल्ट्स डिस्कस करूं तो 27 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 44.5 करोड़ पे आ गया है, और रेवेन्यू अराउंड 810 करोड़ के सामने 880 करोड़ का हो चुका है। इस स्टॉक का टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, और आप सभी को दिख ही रहा है लिकर स्पेस में एक्शन पूरा भरपूर है। 857 पे एक साल का उच्चतम स्तर इस स्टॉक का 1300 प्लस का है। अभी ये 857 पे मिल रहा है आपको। नीचे इस स्टॉक ने बॉटम 800 के करीब लगाया है और वहीं से घूमना शुरू होता है। टेक्निकली स्टॉक लोअर लोस की फॉर्मेशन में है, जिसे बहुत ही खराब चार्ट पैटर्न मानता हूं नॉर्मली मैं, बट मेरे को लगता है कि ये लोअर लोस की फॉर्मेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इस समय वो ये कि डबल बॉटम फॉर्मेशन दिख रही है। अगर डबल बॉटम फॉर्म होता है, वापस से अराउंड 830 820 आता है, छोटा सा स्टॉप लॉस 790 का, 30 से 40 पॉइंट का। 30-40 पॉइंट क्या, 4-5% बन रहा है, 800 रुपए का भाव है। तो इस शेयर में आपको ऊपर में 900 रुपए का पहला छोटा लक्ष्य और दूसरा 930 रुपए का, और ट्रस्ट में एक बार 930 इस स्टॉक ने ऊपर में निकाला और ट्रेड कर गया तो आने वाले 6 महीनों में 1000 रुपए भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस स्टॉक में कैसे आपको पोजीशन बनानी है, देखो, एक ट्रेडर, इन्वेस्टर, पोजिशनल ट्रेडर वो नहीं है जो जाते ही शेयर खरीद ले या जाते ही बेच दे अनाप शनाप भाव पे। हर चीज लिखा पढ़ी से होनी चाहिए। आपकी बाइंग रेंज होगी 800 टू 825 की। मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो मार्केट में शेयर्स की कमी नहीं है। दूसरा, आपका स्ट्रिक्ट एसएल होगा 790 का। ऊपर नीचे करोगे तो 5 रुपए ज्यादा से ज्यादा और बढ़ाना, 785, उससे ज्यादा आपका स्टॉप लॉस जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हो जाएगा डबल बॉटम का आपका बेस। उसके नीचे स्टॉक में फिर आपके लिए सीधे 700 रुपए तक के लक्ष्य गिरावट देखने को मिल सकती है। इन केस स्टॉक ने यूटर्न मार दिया ना, तो मतलब आप और यही कहोगे कि अंकुर भाई थैंक यू, क्या चीज बताई आपने एकदम सही प्राइस पे। तो ऊपर में 1300 रुपए भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, जो 50% होता है यहां से। तो स्टॉप लॉस बहुत ही नॉमिनल सा दिया है मैंने, 4 से 5% का, वो आप फॉलो कीजिएगा। बाकी इस स्टॉक को कैरी कीजिएगा 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, जब तक नंबर्स इसी प्रकार अच्छे आए तब तक के लिए, ये आपसे कहना चाहूंगा। इस बीच में एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है, वो ये कि जब नंबर आए स्टॉक में स्पाइक आया, उस बीच में केवल स्पाइक नहीं, वॉल्यूम्स आए। जहां एवरेज वॉल्यूम 2 लाख शेयर्स का है, वहीं उस दिन 17 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। उस दिन से मेरा मतलब कल का है, फ्राइडे का। तो ये स्टॉक की कहानी दिख रही है ग्लोबस स्प्रिट की। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, अपडेटर सर्विसेज। रिसेंटली का हाल ही लिस्टेड स्टॉक है ये, आईपीओ आया था इसका। अपडेटर के नंबर्स आए हैं, नंबर तो अच्छे दिख रहे हैं मेरे को। मैं जैगल प्रीपेड भी शेयर करना चाहता था, बट वो 20% का सर्किट मार गया रिजल्ट्स के बाद, तो मैंने उसको डिस्कस ही नहीं किया आपके साथ। इन स्टॉक्स में एक कॉमन चीज है, वो भी बताऊंगा। पहले आप अपडेटर सर्विस को जब ओपन करेंगे 358 पे दिखेगा, ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न दिखेंगे तो मतलब क्या ही बताऊं, बहुत ही प्यारा दिख रहा है, हायर हाइज। इस स्टॉक में डेली बेस पे वॉल्यूम्स आ रहे हैं अच्छे खासे। इस शेयर के नंबर्स पहले अब मैं बता देता हूं, जो अभी अभी आए हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में ही आते हुए दिखे हैं। नंबर्स कैसे हैं वो सुन लीजिए आप एक बार। अपडेटर सर्विस की बात करूं मैं तो रिजल्ट्स कंपनी ने पेश करे हैं। मार्जिन 3.64% से बढ़कर 5.47% है, दमदार। कामकाजी मुनाफा 20 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ हो गया है, बेहतरीन। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 5 करोड़ के सामने 21 करोड़ पे आया है, तो बहुत ही तगड़ा। रेवेन्यू 540 करोड़ से बढ़कर 636 है। पहले तो मेरे को डर है कि ये नंबर्स के बाद 5 से 10% गैप अप ना हो जाए। अगर गैप अप हो गया तो छोड़ देना है हमने, हमें कुछ करना ही नहीं है। हमारी शूटिंग रेंज में आएगा तो लेंगे, नहीं तो जा भैया, अपने पास बहुत शेयर है। तो पहली बात तो हमारी रेंज में होनी चाहिए चीज।
रेंज क्या है 350-45, और ये मिलता है, डेली आता है वहां, बट अब रिजल्ट्स अच्छे आ गए हैं, गैप अप हो जाए मंडे तो कह नहीं सकता मैं। अदरवाइज ये स्टॉक ने अभी रिसेंटली 380 का हाई लगाया है, जो किसी भी दिन ब्रेक कर सकता है, और नंबर्स को देखने के बाद मुझे लगता है कल ही ब्रेक कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आता हूं मैं आपके साथ ट्रिगर पे, जो मैंने आपसे कहा जैगल प्रीपेड और अपडेटर में दोनों शेयर करना चाहता था, बट जैगल ऑलरेडी भाग गया और अपडेटर को मैंने शेयर कर ही दिया। एक्चुअली में मेरे को पता नहीं था इसके वीकेंड पे नंबर आ रहे हैं, अदरवाइज मैं कल ओपन मार्केट में डिस्कस करता है इसे। अभी मैं आपके साथ बताता हूं मैंने क्यों कहा आपसे अपडेटर सर्विस को। आप पोर्टफोलियो पे नजर मारेंगे जब, अगर बड़े विजय केडिया जी की, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं कि विजय केडिया साहब ही हैं या फिर आपके दूसरे आशीष कचोलिया जी हैं, क्योंकि अगर आप इनकी पोर्टफोलियो पे नजर मारेंगे ना तो आपको दिखेगा अपडेटर सर्विसेज और जैगल प्रीपेड, इन दोनों में इन्होंने पोजीशन बनाई है रिसेंटली। और ऑब्वियस है यार, जब ये पोजीशन बनती है ना तो शेयर का प्राइस रॉकेट ही होता है। जैगल प्रीपेड में तो बनाई है आशीष कचोलिया जी ने, और अपडेटर सर्विस भी आपको इनकी पोर्टफोलियो में दिख जाएगा कहीं ना कहीं। अपडेटर सर्विस में अराउंड 47 करोड़ की बाइंग है इनकी, और ये न्यू ऐड हुआ है, 2% का स्टेक इन्होंने उठाया आशीष कचोलिया जी ने। तो ये एक अपडेट थी जिसकी वजह से मेरे को दोनों स्टॉक्स पसंद आ रहे थे। जैगल में अराउंड मैं बता दूं कितनी है, जैगल में 73 करोड़ का स्टेक उठाया, हालांकि 73 करोड़ अब हो गए हैं, 10-20% तो ये कल ही भागा है, तो पहले देखा जाए तो ये भी 60 करोड़ के अराउंड ही था। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।